ओम शांति। आज की तारीख है 13 अक्टूबर 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए स्वयं भगवान तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, जिससे तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हो। आज का प्रश्न, देवता बनने वाले बच्चों को विशेष किन बातों का ध्यान रखना है? कभी कोई बात में रूठना नहीं, शक्ल मुर्दे जैसी नहीं करनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है। देवता बनना है तो मुख से सदैव फूल निकले, मुख से सदैव फूल निकले। अगर कांटे व पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं, यहाँ ही सर्वगुण संपन्न बनना है। सजा खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा। ओम शांति। नए विश्व व नई दुनिया के मालिक बनने वाले रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं कि बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने। हम लायक नहीं थे, हम लायक नहीं थे। कहते हैं, हे प्रभु, मैं लायक नहीं हूँ, मुझे लायक बनाओ। बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम मनुष्य तो हो, ये देवताएं भी मनुष्य हैं, परंतु इनमें दैवी गुण है। ये भी मनुष्य है, आप भी मनुष्य है, परंतु इनमें दैवी गुण है। इन्हों को सच्चा सच्चा मनुष्य कहेंगे। मनुष्यों में आसुरी गुण होते हैं तो उनको कहा जाता है इन ह्यूमन। चलन जानवरों मिसल हो जाती है, दैवी गुण नहीं है तो उसको आसुरी गुण कहा जाता है। अब फिर बाप आकर तुमको श्रेष्ठ देवता बनाते हैं। सचखंड में रहने वाले सच्चे सच्चे मनुष्य ये लक्ष्मी नारायण है। इन्हों को फिर देवता कहा जाता है। इन्हों में दैवी गुण है। भल गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, परंतु पावन राजाएं कैसे होते हैं, फिर पतित राजाएं कैसे होते हैं, ये राज कोई नहीं जानते। वह है भक्ति मार्ग। ज्ञान को तो और कोई जानता ही नहीं। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं और ऐसा बनाते हैं। कर्म तो ये देवताएं भी सतयुग में करते हैं, परंतु पतित कर्म नहीं करते। कर्म तो ये भी करते हैं, परंतु पतित कर्म नहीं करते। उनमें दैवी गुण है। छी काम ना करने वाले ही स्वर्गवासी होते हैं। नरकवासी में आसुरी स्वभाव रहता है ना, और छी काम करते हैं। नरकवासी से माया छी काम कराती है। अब भगवान बैठ श्रेष्ठ काम कराते हैं और श्रेष्ठ मत देते हैं कि ऐसे छी काम नहीं करो। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत देते हैं। देवताएं श्रेष्ठ है ना, रहते भी हैं नई दुनिया स्वर्ग में। यह भी तुम्हारे में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, इसलिए माला भी बनती है 8 की व 108 की करके 16,108 की भी कहें। वह भी क्या हुआ, इतने करोड़ मनुष्य हैं, उनमें 16,000 निकले तो क्या हुआ, 0.25% भी नहीं। बाप बच्चों को कितना ऊंच बनाते हैं। रोज बच्चों को समझाते हैं कि कोई भी विकर्म नहीं करो। तुमको ऐसा बाप मिला है तो बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम समझते हो कि हमको बेहद के बाप ने अडॉप्ट किया है, हम उनके बने हैं। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो ऐसे स्वर्ग का मालिक बनने के लिए सर्वगुण संपन्न बनना पड़े। ये लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे। इन्हों के लायकी की महिमा की जाती है। फिर 84 जन्मों के बाद नालायक बन जाते हैं। एक जन्म भी नीचे उतरे तो जरा कला कम हुई, ऐसे धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे ड्रामा भी जूम मिसर चलता है ना, तुम भी धीरे धीरे नीचे उतरते हो। तो 1250 वर्ष में 2 कला कम हो जाती है। फिर रावण राज्य में जल्दी जल्दी कला कम हो जाती है। ग्रहण लग जाता है, जैसे सूर्य चांद को भी ग्रहण लगता है ना।
ऐसे नहीं कि चंद्रमा सितारों को ग्रहण नहीं लगता है, सबको पूरा ग्रहण लगा हुआ है। अब बाप कहते हैं याद से ही ग्रहण उतरेगा, कोई भी पाप नहीं करो। पहला नंबर पाप है देह अभिमान में आना, ये कड़ा पाप है। बच्चों को इस एक जन्म के लिए ही शिक्षा मिलती है, क्योंकि अभी दुनिया को चेंज होना है, फिर ऐसी शिक्षा कभी मिलती नहीं। बैरिस्ट्री आदि की शिक्षा तो तुम जन्म जन्मांतर लेते आए हो, स्कूल आदि तो सदा है ही। ये ज्ञान एक बार मिला बस। ज्ञान सागर बाप एक ही बार आते हैं, वे अपना और अपनी रचना के आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज देते हैं। बाप कितना सहज समझाते हैं। तुम आत्माएं पाठधारी हो, आत्माएं अपने घर से आकर यहाँ पाठ बजाती हैं, उनको मुक्ति धाम कहा जाता है। स्वर्ग है जीवन मुक्ति, और यहाँ तो है जीवन बंद। ये अक्षर भी यथार्थ रीति याद करते हैं। मोक्ष कभी होता ही नहीं। मनुष्य कहते हैं मोक्ष मिल जाए, अर्थात आवागमन से निकल जाए, परंतु पाठ से तो कोई निकल ही नहीं सकते। यह अनादि बना बनाया खेल है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हूबहू रिपीट होती है। सतयुग में वही देवताएं आएंगे, फिर पीछे इस्लामी बोधी आदि सब आएंगे। यह ह्यूमन झाड़ बन जाएगा। इनका बीज ऊपर में है। कहाँ है? ऊपर में। बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। मनुष्य सृष्टि तो है ही, परंतु सतयुग में बहुत छोटी होती है, फिर धीरे धीरे बहुत वृद्धि हो जाती है। अच्छा, फिर छोटी कैसे होगी? अब इतनी वृद्धि हो जाए किसी चीज की तो फिर छोटी कैसे होगी? काट देंगे, जला देंगे, कैसे होगी? बाप आकर पति से पावन बनाते हैं। कितने थोड़े पावन बनते हैं, कोटों में कोई निकलते हैं। आधा कल्प बहुत थोड़े होते हैं। आधा कल्प में कितनी वृद्धि होती है सोचो। सतयुग त्रेता में बहुत थोड़े, और द्वापर कलयुग में बहुत सारे। आधा कल्प बहुत थोड़े और आधा कल्प बहुत सारे, है ना वंडर? तो सबसे जास्ती संप्रदाय उन देवताओं की होनी चाहिए, क्योंकि पहले पहले ये आते हैं, परंतु और धर्मों में चले जाते हैं क्योंकि बाप को ही भूल गए हैं। यह है एक गज भूल का खेल। और धर्मों में चले जाते हैं, भूलने से कंगाल हो जाते हैं, भूलते भूलते एकदम भूल जाते हैं, भूलते भूलते एकदम भूल जाते हैं। भक्ति भी पहले एक की करते हैं, क्योंकि सर्व की सदगति करने वाला एक है। फिर दूसरे किसी की भक्ति क्यों करनी चाहिए? जब सदगति करने वाला एक है तो भक्ति एक की करनी चाहिए, फिर दूसरे किसी की भक्ति क्यों करनी चाहिए? पर सबकी ही भक्ति करते हैं तो एक तो फिर गायब भी हो जाता है बीच में से। इसीलिए अभी सबकी करते हैं, लेकिन शिव बाबा को नहीं जानते। इन लक्ष्मी नारायण को भी बनाने वाला तो शिव है ना। श्री कृष्ण बनाने वाला कैसे होगा? ये तो हो नहीं सकता। राजयोग सिखलाने वाला श्री कृष्ण कैसे होगा? वह तो है सतयुग का प्रिंस। कितनी भूल कर दी है, बुद्धि में बैठता ही नहीं है। अब आप कहते मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो। कोई भी प्रॉपर्टी का झगड़ा आदि है तो उनको खलास कर दो। कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा है तो उनको खलास कर दो। झगड़ा करते करते तो प्राण भी निकल जाएंगे। क्यों प्रॉपर्टी के पीछे भाग रहे हो? बाप समझाते हैं इनसे छोड़ा तो कोई झगड़ा आदि थोड़े ही किया। अगर इन्होंने छोड़ा अपनी प्रॉपर्टी, क्योंकि ज्यादा भागीदार को दिया, तो झगड़ा करके ही लिया क्या? तो अगर आपका कहीं पे झगड़ा हो रहा हो प्रॉपर्टी को लेकर, तो छोड़ो, क्या करने इतने झमेले। तो झगड़ा करते करते तो प्राण भी निकल जाएंगे। झगड़ा चल रहा हो और प्रॉपर्टी ना मिले, इतने में पता चले हार्ट अटैक ही हो गया। हाँ, तो झगड़ा करते करते तो प्राण भी निकल जाएंगे। बाप समझाते इसने छोड़ा तो कोई झगड़ा आदि थोड़े ही किया। कम मिला तो जाने दो। हाँ, उसके बदले कितनी राजाई मिल गई। इनको कम मिला तो जाने दो। अरे बोझा नहीं चाहिए, ये बोझा नहीं चाहिए। कम मिला कोई बात नहीं,
ना भी मिला कोई बात नहीं, आप तो मिले ना बाबा को, बाबा तो आपको मिला। हाँ, बाप समझाते इसने छोड़ा तो कोई झगड़ा आदि थोड़ी किया, कम मिला तो जाने दो, उसके बदले कितनी राजाई मिल गई। बाबा बताते हैं मुझे साक्षात्कार हुआ विनाश और राजाई का, तो कितनी खुशी हुई। हमको विश्व की बादशाही मिलनी है, तो ये सब क्या है, क्या है ये सब मिलना, क्या है, विश्व की बादशाही। आज जिस टुकड़े के लिए इतनी लड़ाई कर रहे हो वो टुकड़ा भी तो नहीं रहना है, और उसके चलते उस प्रॉपर्टी का वो मोल भी नहीं आएगा, तो फिर क्या कर रहे हो, क्या किया। हाँ, सब कुछ छोड़ दिया। हमको विश्व की बादशाही मिलती है, तो ये सब क्या है, ऐसे थोड़ी कोई भूखों मरेंगे। बिगर पैसे वाले भी पेट तो भरते हैं ना, उनका भी पेट तो भरता है ना, तुमको नहीं मिला तो क्या बड़ी बात है। मम्मा ने कुछ लाया क्या, हाँ, बाबा कहते मम्मा ने कुछ लाया क्या, यज्ञ में आई तो कुछ लेकर आई क्या मामा। बाबा कैसे माना एग्जाम्पल देते, चलो बाबा ने यज्ञ में लगाया, मम्मा कुछ लाए, कुछ लाया नहीं, पर फिर भी कितना उच्च पद पाया। तो आधार कोई धन नहीं है, आधार समर्पण है, बुद्धि का समर्पण। वो किस आधार पर है, कहीं धन लगाकर अभिमान में आ जाते। फिर मम्मा ने कुछ लाया क्या, कितना मम्मा को याद करते हैं। बाप कहते याद करते हो यह तो ठीक है, परंतु अभी मम्मा के नाम रूप को याद नहीं करना है। याद करते हो ठीक है, परंतु मम्मा के नाम रूप को याद नहीं करना है। हमको भी उन जैसी धारणा करनी है, हम भी मम्मा जैसे अच्छा बनकर गद्दी लायक बने। हाँ, बाबा कहते धारणा करो, धारणा, याद नहीं करते रहो मम्मा मम्मा मम्मा, ऐसी याद नहीं करना है। हाँ, धारणा करनी है, जैसी मम्मा की धारणा ऐसे करना है। हम भी मम्मा जैसे अच्छा बनकर गद्दी लायक बने। सिर्फ मम्मा की महिमा करने से थोड़े ही हो जाएंगे। कैसे, मम्मा जैसे सिर्फ मम्मा की महिमा करने से थोड़े ही हो जाएंगे। बाप तो कहते हैं माँ में कम याद करो, याद की यात्रा में रहना है, मम्मा जैसा ज्ञान सुनाना है। मम्मा की महिमा का सबूत तब हो जब तुम भी ऐसे महिमा लायक बनकर दिखाओ। मम्मा की महिमा का सबूत तब हो जब तुम भी ऐसे महिमा लायक बनकर दिखाओ। मम्मा की महिमा गा रहे हैं, तो बाबा कहते महिमा गाने से कुछ नहीं होगा, मजा तो तब आए जब मम्मा जैसे बन जाओ, उनके समान बनो। सिर्फ मम्मा मम्मा कहने से पेट नहीं भरेगा, सिर्फ मम्मा मम्मा कहने से पेट नहीं भरेगा, और ही पेट पीठ से लग जाएगा। शिव बाबा को याद करने से पेट भरेगा, इस दादा को भी याद करने से पेट नहीं भरेगा। देखो बाबा कितनी रमणीकता से ये बात स्पष्ट करते कि याद किसको करना है। याद करना एक को, बलिहारी एक की है, युक्तियां रचनी चाहिए सर्विस की। सदैव मुख से फूल निकले, अगर कांटे पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। गुण बहुत अच्छे धारण करने, तुमको यहाँ सर्वगुण संपन्न बनना है। सजा खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा। यहाँ बच्चे आते हैं बाप से डायरेक्ट सुनने, यहाँ ताजा ताजा नशा बाबा चढ़ाते हैं। सेंटर पर नशा चढ़ता है, फिर घर गए संबंधी आदि देखे तो खल्लास। यहाँ तुम समझते हम बाबा के परिवार में बैठे, वहाँ आसुरी परिवार होता है, कितने झगड़े आदि रहते हैं। वहां जाने से ही किच्चड़ पट्टी में जाकर पड़ते। यहाँ तो तुमको बाप भूलना नहीं चाहिए। दुनिया में सच्ची शांति किसको भी मिल ना सके, पवित्रता सुख शांति संपत्ति सिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता। ऐसे नहीं कि बाप आशीर्वाद करते हैं आयुष्मान भव पुत्रवान भव, नहीं, आशीर्वाद से कुछ भी नहीं मिलता, ये मनुष्यों की भूल है। सन्यासी आदि भी आशीर्वाद नहीं कर सकते, आज आशीर्वाद देते कल खुद ही मर जाते।
हाँ, दूसरों को कहते हैं आयुष्मान भव और खुद की आयु ही नहीं होती है। हाँ, ऐसा होता है ना, तो कल खुद ही मर जाते। पोप भी देखो कितने होकर गए हैं। गुरु लोगों की गद्दी चलती है, छोटेपन में भी गुरु मर जाते हैं तो फिर दूसरा कर लेते, या छोटे चेले को गुरु बना देते हैं। ये तो बाप दादा है देने वाला, ये लेकर क्या करेंगे। बाप तो निराकार है ना, लेंगे साकार। बाप तो निराकार है, लेंगे साकार। ये भी समझने की बात है। ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते हैं, नहीं, हमने शिव बाबा से पदम लिया, दिया नहीं। बाबा तो तुमको अनगिनत देते हैं, शिव बाबा तो दाता है, तुम उनको देंगे कैसे। मैंने दिया ये समझने से फिर दे अभिमान आ जाता है। जो ये समझते कि मैंने दिया, हाँ लगाया तो है ना मैंने यज्ञ में, क्या लगाएंगे आप, है क्या। करके करोड़ अरब कितने लगा लोगे। सत्युग में तो बाबा इससे भी जास्ती देता है ना। अपने बल पर भी आप इतने कमा ना सको जितना बाबा आपको ऐसे ही दे देता है। मैंने दिया ये समझने से फिर दे अभिमान आ जाता है। हम शिव बाबा से ले रहे हैं, बाबा के पास इतने ढेर बच्चे आते हैं, आकर रहते हैं, तो प्रबंध चाहिए ना। गोया तुम देते हो अपने लिए, प्रबंध तो चाहिए ना। तो गोया तुम देते हो अपने लिए, उनको अपना थोड़ी कुछ करना है। राजधानी भी तुमको देते हैं, इसलिए करते भी तुम हो। तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ, ऐसे बाप को तुम भूल जाते हो। आधा कल्प पूज्य, आधा कल्प पुजारी। पूज्य बनने से तुम सुखधाम के मालिक बनते हो, फिर पुजारी बनने से दुखधाम के मालिक बन जाते हो। ये भी किसको पता ही नहीं है कि बाप कब आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। इन बातों को तुम संगम युगी ब्राह्मण ही जानते हो। बाबा इतना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। जैसे बाबा समझाते हैं ना, ऐसे युक्ति से समझाना चाहिए। पुरुषार्थ कर ऐसा श्रेष्ठ बनना है। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चों में बहुत अच्छे दैवी गुण होने चाहिए। कोई बात में रूठना नहीं, शक्ल ही एकदम मुर्दे जैसी नहीं करनी चाहिए, करनी ही नहीं चाहिए। ऐसे माना शक्ल बना लेते ना जैसे कि मुर्दे जैसी। बाप कहते ऐसा कोई काम अभी नहीं करो। चंडी देवी का भी मेला लगता है। चंडिका उनको कहते जो बाप की मत पर ही नहीं चलती, उनको कहते वैसे मेला लगता है चंडी देवी का, पर चंडिका कहते किसको है, जो बाप की मत पे बाबा की बच्ची बनी पर आत्मा ऐसी जो बाबा की मत पर ही नहीं चलती, तो वो क्या कहेंगे उनको, चंडिका देवी। हाँ, चंडिका उनको कहते जो बाप की मत पर नहीं चलती, जो दुख देती है। ऐसी चंडिकाओं का भी मेला लगता है। बनना क्या है, हाँ, और बन क्या जाती है। हाँ, तो ऐसा ध्यान रखना है। मनुष्य अज्ञानी है ना, अर्थ थोड़े ही समझते हैं। कोई में ताकत नहीं, वह तो जैसे खोखले है। तुम बाबा को अच्छी रीति याद करते हो तो बाप द्वारा तुम्हें ताकत मिलती है। परंतु यहाँ रहते भी बहुतों की बुद्धि ना वार में बहुत भटकती रहती है। इसे बाबा कहते हैं यहाँ चित्रों के सामने ना बैठ जाओ, तो तुम्हारी बुद्धि में इसी में बिजी रहेगी। गोले के ऊपर बैठ जाओ, सीढ़ी पर किसको समझाओ तो बोलो। सतयुग में तो बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, अभी तो ढेर मनुष्य। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना कराता हूँ और पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ। ऐसे ऐसे बैठ प्रैक्टिस करनी चाहिए। अपना मुख आप ही खोल सकते हैं, है ना, अपने आप ही शीशे के सामने, और इधर चित्र ऐसे ऐसे बोलते जाओ। दर्पण रखो ना अपने सामने, कौन सा वो वाला दर्पण नहीं, माना बुद्धि से अपने आगे एक दर्पण रखा है, जैसे किसी को सुना रहे हैं, तो ऐसे आपका मुख अपने आप ही खुलता जाएगा। अंदर में जो चलता है वह बाहर में भी निकलना चाहिए। गूंगे तो नहीं हो ना, गूंगे तो नहीं हो। घर में रड़ियां मारने के लिए मुख खुलता है, ज्ञान सुनाने के लिए नहीं खुलता। हाँ, घर में रड़ियां मारने के लिए, कुछ भी ऐसे करने के लिए मुख खुल जाता है। जब किसी से लड़ाई करनी होती है, एकदम आवाज में ऐसी ताकत कहाँ से आ जाती है। खाया पिया ना भी हो ना तब भी लड़ लेंगे, खाली पेट और ज्यादा बाजा बजता है। घर में रड़ियां मारने के लिए मुख खुलता है, ज्ञान सुनाने के लिए नहीं खुलता। चित्र तो सबको मिल सकते हैं, हिम्मत रखनी चाहिए अपने घर का कल्याण करे। अपना कमरा चित्रों से सजा दो तो तुम बिजी रहेंगे। अपना कमरा तो सजाओ, ये जैसे तुम्हारी लाइब्रेरी हो जाएगी।
दूसरों का कल्याण करने के लिए चित्र आदि लगा देना चाहिए। जो आए उनको समझाओ, तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। थोड़ा भी सुना, कोई आया तुम्हारे पास, उसने थोड़ा सा भी सुना तो प्रजा बन जाएगी तुम्हारी। चाहिए ना प्रजा? किस किस को प्रजा चाहिए? या बिना प्रजा के राजा बनोगे? जो आए उनको समझाओ, तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। थोड़ा भी सुना तो प्रजा बन जाएंगे। बाबा इतनी उन्नति की युक्तियां बताते हैं, बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाकी गंगा में जाकर एकदम डूब जाओ तो भी विक्रम विनाश नहीं हो। हरिद्वार में तो सारे शहर का गंद आकर गंगा में पड़ता है। सागर में कितना गंद पड़ता है, नदियों में भी किचड़ा पड़ता रहता है। उससे फिर पावन कैसे बन सकते? माया ने सबको बिल्कुल बेसमझ बना दिया है। बाप बच्चों को ही कहते हैं कि मुझे याद करो, तुम्हारी आत्मा बुलाती है ना, हे पतित पावन आओ। वे तुम्हारे शरीर का लौकिक बाप तो है, पतित पावन एक ही बाप है। सबके शरीर का लौकिक बाप तो है, पर फिर भी पतित पावन बाप को याद तो करते हैं ना। अभी हम उस पावन बनाने वाले बाप को याद करते हैं। जीवन मुक्ति दाता एक ही है, दूसरा ना कोई। इतनी सहज बात का अर्थ भी कोई समझते नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, मुख से ज्ञान रतन निकालने की प्रैक्टिस करनी है। कभी मुख से कांटे व पत्थर नहीं निकालने हैं। अपना और घर का कल्याण करने के लिए घर में चित्र सजा देने हैं। उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को समझाना है, बिजी रहना है। दूसरा पॉइंट, बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय उनकी श्रेष्ठ मत पर चलना है। बलिहारी शिव बाबा की है, इसलिए उन्हें ही याद करना है। ये अभिमान ना आए कि हमने बाबा को इतना दिया। आज का वरदान, साधारण कर्म करते भी ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले सदा डबल लाइट भव। जैसे बाप साधारण तन लेते हैं, जैसे आप बोलते हो वैसे ही बोलते हैं, वैसे ही चलते हैं, तो कर्म भल साधारण है लेकिन स्थिति ऊंची रहती है। ऐसे आप बच्चों की भी स्थिति सदा ऊंची हो, डबल लाइट बन ऊंची स्थिति में स्थित हो। कोई भी साधारण कर्म करो, सदैव यही स्मृति में रहे कि अवतरित होकर अवतार बन करके श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आए हैं, तो साधारण कर्म अलौकिक कर्म में बदल जाएंगे। आज का स्लोगन, आत्मिक दृष्टिवृत्ति का अभ्यास करने वाले ही पवित्रता को सहज धारण कर सकते हैं। ओम शांति।